आज होगी गर्मा गर्म बहस मोकामा में। मतदान होने तो दीजिए मैडम, देखिएगा कि कितना वोट आता है। अच्छा। और कहाँ काम नहीं किए हैं। क्या टिकट किनको मिला है? अशोक महतो को मिला है कि अनीता कुमारी को मिला है? यहाँ जहाँ पति मुखिया पति सरपंच हो सकते हैं तो वहाँ पर पति सांसद नहीं होंगे। जनता लोग कहता था सबसे बेकार सांसद हैं, लेकिन इस बार तो मैं पूरा 101% मैं कहूँगा कि वास्तविक में बेकार सांसद। सर हमारे सबसे पहले अगर नीलम देवी विधायक हैं, उनको अगर सांसद के लिए टिकट दे दिया जाता तो हम समझते हैं कि 101% मतलब मोकामा को बेहतर बनाया जाता। राजद के साथ होते तो ललन सिंह अच्छे हो जाते हैं। नहीं, तब भी अच्छे नहीं थे वो। अच्छा, वो कभी अच्छा रहे ही नहीं है। आज होगी गर्मा गर्म बहस मोकामा में। जी हाँ, मुंगेर लोकसभा सच में कौन जीत रहा है। हर पार्टी का अपना एक मत है, उसके समर्थकों का अपना मत है। तो आज आम पब्लिक से थोड़ा हटकर हम समर्थकों के बीच में आए हैं और इसीलिए हमारे साथ यहाँ पर देखिए 4 लोगों का पैनल है जो अलग अलग पार्टी के हैं। ये बीजेपी के समर्थक हुए, आरजेडी के समर्थक हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब है जो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आप जो है कांग्रेस के समर्थक हैं। तो यहाँ पर शुरुआत, चूँकि मौजूदा जो ललन सिंह हैं वो बीजेपी से हैं, मतलब बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी वालों से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी जवाबदेही थोड़ी ज़्यादा है। नाम क्या है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, जनता जिससे हम अभी बात करके आए हैं वो कह रहे हैं कि ललन सिंह थोड़े कमज़ोर इसलिए पड़ रहे हैं, मुंगेर लोकसभा में थोड़ा पीछे चल रहे हैं वोटों से क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया है। क्या कहेंगे? मतदान होने तो दीजिए मैडम, देखिएगा कि कितना वोट आता है। अच्छा। और कहाँ काम नहीं किए हैं। क्या आप 5 को काम गिना सकते हैं? कोई काम गिना सकते हैं? कहे नहीं। बताइए। अभी हाल ही में इधर समिया के तरफ बना है रोड, अभी 40 करोड़ रुपया का इस वार्ड में पूरे नगर परिषद में उनका घोषणा होकर गया है। और मान लीजिए इधर माची साइड में दिए हैं, लखीसराय में दिए हैं, कहाँ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ललन सिंह चूंकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं, खड़े खड़े हाथ मिला के चले जाते हैं। आप देखते तो कल रोड शो हो रहा था, सगड़ों पैदल चल रहे थे। ललन, अभी तो चुनाव है ना, वोट भी तो मांगना है। तो ऐसे तो अभी नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे। क्या ये जो कह रहे हैं यहाँ पे कि बीजेपी वाले की काम हुआ है, आपको यहाँ पे ललन सिंह का काम दिखा है? क्या कहेंगे आप? पब्लिक ओपिनियन पोल भारत, आपको सबसे पहले आपको धन्यवाद है क्योंकि आपने हमके बीच पहुँचे हैं और मिजाज जाने हैं कि यहाँ के क्षेत्र की क्या समस्या है। आज बीजेपी वाले या चाहे जो हमारे डबल इंजन की सरकार वाले जो चला रहे हैं, विकास यदि जो हुआ है तो आप चले जाइए टाल इलाके के होसबड़ी की बात की है हमारे विनोद भैया जी ने। समियागढ़ एक गांव है, पैजना से समियागढ़ जाने वाली रोड को रिसिटी जा कर के देखिए कि मात्र 1 किलोमीटर है, आपको 30 मिनट वहाँ जाने में समय लगेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अभी हाल फिलहाल हम भी घूरते हैं तो चिखारी चक चले जाइए या चाहे टाल इलाके तिरमहान गांव चले जाइए, कहीं कहीं जल नल का पानी अभी ऐसा स्थिति है चिल्लाती धूप में कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। अच्छा, देखिए ठीक है, आपने अपना यहाँ पे काउंटर किया है, लेकिन आप पर भी आरोप है कि आपने चट मंगनी पट ब्याह करके जो टिकट दिया है, अशोक महतो की जो पत्नी को टिकट दिया है, तो लोगों को लग रहा है कि इस तरह से कौन टिकट देता है। और अगर अनीता देवी जीत भी जाएंगी तो कैसे काम करेंगी? अनीता देवी एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला है। अशोक महतो को तो लोग डॉन भी कहते हैं ना, बाहुबली रहे हैं अशोक महतो, ये टाइटल उनके साथ जुड़ा हुआ है। टिकट किनको मिला है? अशोक महतो को मिला है कि अनीता कुमारी को मिला है? यहाँ जहाँ पति मुखिया पति सरपंच हो सकते हैं तो वहाँ पर पति सांसद नहीं होंगे। आखिरकार बैठक को फैसला कौन करते हैं? हाँ। जो निर्वाचित होकर के जाते हैं, जनता को समस्या कौन उठाते हैं? मतलब आप ये मान रहे हैं कि अशोक महतो डॉन है? डॉन कैसे है? डॉन नहीं है। नहीं है। अच्छा। डॉन उनको परिस्थितियों ने बनाया है, डॉन नहीं है। अच्छा। वो बल्कि जनता का सेवक है। चलिए आगे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। आप आम आदमी पार्टी का काम यहाँ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का देखिए अभी क्या माहौल है। आपकी जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो संयोजक हैं, जो पार्टी के सारे कर्ता धर्ता हैं, वो अभी जेल के अंदर हैं और लोगों को ये लग रहा है कि वो ईमानदारी के सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे और घोटाले में आरोप में गए हैं अंदर। तो यहाँ आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि आप लोगों ईमानदार हैं? मैम, सबसे पहली बात तो हम पहले ओपिनियन आपको धन्यवाद देता हूँ।
आपके प्रेस को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी बात करूँगा मोकामा की। जी। मोकामा की जो स्थिति है मैम, बद से बदतर है। जितने भी यहाँ सांसद आए हैं, पहले भी ललन बाबू आए हैं, जनता लोग कहता था सबसे बेकार सांसद हैं, लेकिन इस बार तो मैं पूरा 101% मैं कहूँगा कि वास्तविक में बेकार सांसद हैं। अच्छा। उनसे मैं एक बच्चे के शिक्षा के लिए गुहार लगाया था कि बच्चा टैलेंट है, ब्रिलियंट है, उसका नामांकन करवा दीजिए। तो उस नामांकन के लिए बोले कि नहीं, जो वहाँ पर भी होता है। अरे बच्चा देश का भविष्य है। मोकामा के लिए पहले भी आपने आया, पहले बताए मोकामा के हाल कि यहाँ सूता मिल है, भारत बैगन है, यहाँ के जो FCI गोदाम है, सब बंद पड़े हैं। सब मतलब मोकामा पहले से एकदम जर्जर स्थिति में है। ठीक है। और ट्रामा सेंटर की जो बात किए, उसमें कितने स्टाफ हैं, क्या वहाँ दवाई उपलब्ध है, क्या वहाँ बेहतर इलाज होता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। मोकामा की हालत तो ऐसी हो गई है जिसको कहने बार बार क्यों चुनते हैं इन लोगों को तो चुनने लायक नहीं सांसद हैं, बेकार सांसद हैं। इनसे तो बेहतर हमारे सबसे पहले अगर नीलम देवी विधायक हैं, उनको अगर सांसद के लिए टिकट दे दिया जाता तो हम समझते हैं कि 101% मतलब मोकामा को बेहतर बनाया जाता। यानी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अगर कैंडिडेट होती तो आज तक मैंने देखा हूँ कि माननीय अनंत सिंह विधायक जी के पास जो भी जनता गया है खाली हाथ वापस नहीं आया है। हम मानते हैं उनको बेहतर काम करने का बेशक कम पढ़े लिखे हैं और ललन बाबू ग्रेजुएशन किए हुए हैं, लेकिन इनको बेकारों हैं, मतलब गूंगा बने हुए हैं। कुछ भी जाता है, दिन भर तो रजनीगंधा खा खा के बस गूंगा बने हुए रहते हैं, वो आवाज़ तक नहीं निकालते हैं। क्या जनता उनसे सवाल करेगी? ठीक है। तो यहाँ पे एक इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू निकला है कि यहाँ अगर जो कहते हैं ना कि जनता का नेता ये अनंत सिंह को मान रहे हैं, अनंत सिंह की जो पत्नी नीलम देवी को मान रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिलता तो कुछ बढ़िया होता। इनसे भी राय लेंगे, फिर लौटेंगे आपके पास। आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार। विनोद जी, आप कांग्रेस के यहाँ भी देखिए, इंडिया अलायंस में आप देखिए, बिहार में राजद कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है। अब यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं कि आप लोग जो कैंडिडेट जिसको आपने दिया है यहाँ पर समर्थन, आपको लग रहा है कि यहाँ की जनता उसको समर्थन देगी और क्यों देगी? पहली बात तो कि क्यों देगी वाली बात है कि जो कैंडिडेट अभी जदयू के खड़ा हुए हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आज तक कुछ काम नहीं किए मोकामा में। मोकामा में क्या, मुंगेर में नहीं काम, मुंगेर अथी में नहीं किए, टेंशन में। तो इनको वोट देने की बात नहीं आ रही है। गरीब गुरबा की बात जहाँ आती है तो उसमें कोई खड़े नहीं उतरते हैं। गरीब नाम लेते हैं लेकिन गरीब का कोई मदद नहीं करते हैं। अच्छा, ललन सिंह के बारे में एक और ख़ास बात बताते हैं कि जब कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले ही याद कीजिए, राजद के साथ ही थे ललन सिंह, नीतीश कुमार के चूँकि बाएं हाथ दाएं हाथ समझ लीजिए, वो जदयू के साथ राजद के साथ आए थे, लेकिन अब वापस बीजेपी के साथ चले गए। तो जब राजद के साथ होते तो ललन सिंह अच्छे हो जाते हैं? नहीं, तब भी अच्छे नहीं थे वो। अच्छा, वो कभी अच्छा रहे ही नहीं है, कभी जनता के बीच में आए नहीं है। आज देख लिए सामने रोड है आपका, ये कितने वर्षों से ऐसी पड़ा हुआ है। स्वच्छता अभियान जो मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर देखिए क्या हो रहा है। ये काम कुछ नहीं हो रहा। आज कांग्रेस के समय में भारत बैगन, सूता मिल, बाटा, ये बहुत सी फैक्ट्रियां थी, मैकडॉवेल, ये सब चालू पीरियड में थी, काम कर रही थी। लोग यहाँ के जनता जी रहे थे। बाहर का जो लोग थे, यहाँ बाहर से लोग आके काम कर रहे थे। आज सब जिस समय से ये सब का ये इसमें अथी हुआ है, सत्ता आ गया है, उस समय से ये पूरा फैक्ट्री बंद है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है क्योंकि पूरे बिहार में जो इन्होंने एक बात कही कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में बहुत फैक्ट्रियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे बंद हो गई। कांग्रेस के बाद यहाँ सरकार राजद की आई। अब चूँकि राजद की आई है तो थोड़ा सा राजद का लेंगे। कांग्रेस वाले आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि अब पहले राजद की सरकार, फिर बाद में यहाँ पर जेडीयू की सरकार और बीजेपी की मिली जुली सरकार आई, तो क्या यहाँ बिहार में कभी अच्छा माहौल नहीं रहा कि फैक्ट्रियाँ चल पाएँ?
ऐसा कहाँ बोले? वो तो बोले कि जब से एनडीए गठबंधन का सरकार बना है तब से सारा फैक्ट्री और कंपनियां यहाँ बंद हो गई है। और आरजेडी की सरकार थी तब तक तो चल रहे थे। भारत बैगन बंद कर दिए गए थे, जमालपुर बंद कर दिए गए थे, मुजफ्फरपुर बंद कर दिए गए थे। कब किया गया बंद? जब नीतीश कुमार और अटल जी की सरकार या मोदी जी का, तब से तो बंद ही है। लेकिन जब लालू जी आए थे 2004 से लेकर के 9 के बीच, तो देखिए सारा जमालपुर, मुजफ्फरपुर या मोकामा तीनों भारत बैगन को चालू कराने का काम किया था। चलिए, एक देखिए यहाँ पर तमाम पब्लिक भी मोकामा की यहाँ पर जुटी हुई है सुनने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है। एक छोटी छोटी बात, अंतिम ओपिनियन आप लोगों का लेंगे, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं, कितने वोट से जीत रहे हैं? लगभग 3 लाख वोट से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आरजेडी की कैंडिडेट जीत रहे हैं, आप कितने वोटों से जिता रहे हैं उनको? किनको? हमारा कैंडिडेट? हाँ। हमारा कैंडिडेट के सामने विरोधी को है ही नहीं है। धान की रोटी तावा में। जा, इन्होंने तो बहुत अच्छा जुमला भी मार दिया। क्या बात है सर, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? जैसे आपने कहा कि किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी कौन जीत रहा है, आपको क्या लग रहा है? हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इतना ही बोलेंगे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को केजरीवाल जी से सीखना चाहिए कि ईमानदारी क्या होती है। अच्छा। है ना? हाँ। और दूसरी बात हम मोकामा पर आते हैं कि हमारे टाल क्षेत्र में जो किसानों की समस्या है वो समस्या अभी भी बरकरार है। पहले भी हमारे सांसद महोदय बोले थे कि यहाँ की दलहन फसल की कटाई और खरीद बिक्री यहीं होगी, वो भी उनकी बात ऐसी हवा में रह गई। अच्छा। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। रोजगार तो पहले से ठप पड़ गई है। जितने भी यहाँ का कंपनी थे, कारखाने थे, सब बंद पड़ गए हैं, उसके कारण रोजगार चली गई। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, समस्या आपने काफ़ी अच्छे से रख दी। आम आदमी पार्टी वैसे इंडिया अलायंस में है ना, अभी समर्थन तो दे ही रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो मुंगेर में भी आम आदमी पार्टी आरजेडी के साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है मैम, बिल्कुल खड़ी है। ये जो मोदी जी नारा दिए थे ना कि 400 पार, 400 पार, वो नारा नहीं है। अबरी बार जीतेंगे ना तो डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार, तेल 400 पार, वो 400 पार की नारा नहीं है। ये महंगाई जनता के ऊपर ये सब समझ रही है। अबरी 400 से हार, अब की बार 400 से हार। अच्छा। हाँ, अब की बार 400 से हार। आप क्या करेंगे, कितने वोटों से जिता रहे हैं आप अशोक महतो की पत्नी को? बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। हाँ, अच्छे मत। देखिए, यहाँ पे थोड़ा पड़ला भारी हो गया है विपक्ष का, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के थे, और यहाँ बीजेपी वाले थोड़े अकेले पड़ गए। लेकिन यहाँ पब्लिक है, छोटा सा पब्लिक से पूछ लेते, एक सुर में आप लोग बताइएगा कि मुंगेर से कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? मुंगेर से कौन जीत रहा है? मुंगेर से कौन जीत रहा है चाची? चाचा, हाँ, मुंगेर से कौन जीत रहा है? अशोक महतो। अशोक महतो यानी आरजेडी। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आम पब्लिक ने भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, और यहाँ पे हमने कई सारे पब्लिक ओपिनियन भी किए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत कम समय में आप लोग यहाँ पर एकजुट हो गए, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने हमें यहाँ पर अपनी बातचीत रखने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ मोकामा में आकर। मोकामा की पब्लिक ने बहुत दिल से हमसे बात की, हमें अच्छा लगा। और भी ऐसे सर्वे ओपिनियन लेकर आएंगे आप तक। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।